क्लास में हम आपको जो है प्रश्नावली, ठीक है ना, प्रश्नावली कितना का सोल्व करेंगे तो प्रश्नावली 15 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो है दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार जहां पर बोल रहा है तो समझ जाओ कि नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझ गए ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो बेलन के क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर आपका जो है प्रश्नावली, प्रश्नावली आपको कितना दिया गया है, तो आपका जो है 15 है। चलिए बोलिए, बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सही साइज में। चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है से देखिए। सबसे पहले एक बेलन है, ठीक है, इस टाइप से एक आपका बेलन है, ऐसे आपका बेलन दिया गया है। आई बेलन में बताइए नीचे जो दिखाई पड़ रहा है आपका ये क्या है, ये वृत्त है, इसी का क्षेत्रफल दिया गया है। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल दिया गया है, तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल से बताइए हम त्रिज्या नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिले हैं, बेलन के आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि मान लिया, लिखेंगे कि मान लिया कि बेलन, बेलन के आधार, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मेरा हो जाएगा r सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान ले है, देख लीजिए r सेंटीमीटर, कितना मान लेंगे, r सेंटीमीटर। इसलिए आधार, आधार का क्षेत्रफल, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 38.5, यही है ना, देख लीजिए। चलिए और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, तो 22/7 × r स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा 38.5 बराबर 22 r स्क्वायर बटे 7, यही होगा ना। अब हम चाहेंगे तो इसको पॉइंट में लेके आ सकते हैं इस तरह से, बोलिए, अति पॉइंट से हटा सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं, भिन्न में इस तरह से बदल सकते हैं। इतना बटे 1, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 को 0 हो गया, ठीक है। और 22 r स्क्वायर बट्टा में 7, अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन में तिरछा तिरछी कर देंगे गुणना, तो बताइए कितना हो जाएगा, 220 है ना, 220 r स्क्वायर बराबर 385 × 7। आगे बढ़ते हैं, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 385 × 7 और बट्टा में 220, ऐसे ही ना। अब देखते हैं, ये कट जाएगा 11 से, 11 × 33 शेष 3, 11 × 5 = 55, कट जाएगा ना। तो चलिए इसको 11 से काटते हैं, 11 × 33 शेष बच गया कितना, 3 कि 5, 5 और 11 × 5 = 55, यहाँ भी 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 20 हो जाएगा ना। फिर इसको कितना से काट देंगे, 5 से काट देंगे, तो चलिए 5 से काट देते हैं, 5 × 20 और 5 से 5 × 7 = 35, 7 से 49, एक मतलब कि r स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 49/4। यहाँ तक कोई के दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, r बराबर स्क्वायर है ना, ऊपर टिक जाएगा तो बोलिए रूट हो जाएगा ना, इस तरह से। तो इसलिए एजे निकालते हैं, r बराबर 49 के वर्गमूल 7, 4 के वर्गमूल 2, r निकल गया आपका, बोलिए r खूब बढ़िया से निकल गया। तो अब बताइए क्वेश्चन में किसका क्या निकालना था से देख लीजिए एक बार। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पर लिखते हैं कि तथा
यहाँ पर तथा मत लिखिए, न तो फिर कथा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि बेलन के निकालना है ऊंचाई। चलिए, तो इसलिए डायरेक्ट जो है कि सॉरी ऊंचाई नहीं निकालना, ऊंचाई तो देले है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए डायरेक्ट क्षेत्रफल यहाँ कर दीजिए। किसका क्षेत्रफल? बेलन के क्षेत्रफल। ये बेलन के क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब बताइए 2 गुन्ने 22/7 अगुन्ने आर का मान तो अभी आप निकाले हैं 7/2 अगुन्ने ऊंचाई तो आपका दिया हुआ है। बोलिए, ये काट दें, खुद काट लोगे? काट लीजिएगा ना, यहाँ से कुछ काटना है, दूर से दूर उड़ा दो, एकदम धूड़ी धूड़ी 7 से 7 उड़ा दो। 22 से 84 में क्या कर दो, पहले हो गया काम समाप्त। आगे बढ़ें तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में है कि एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 5720 घन सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। खूब बढ़िया से बन जाएगा, एकदम आराम से बनेगा। देखिए केमा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 13 के सोल्व कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए 13 में क्या दिया गया है? तो 13 में बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन है। चलिए व्यास है और इसकी ऊंचाई निकालना है। तो बताइए फटाफट कि व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि बेलन, बेलन की व्यास, बोलिए कितना? बेलन की व्यास आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास और बट्टा में 2। व्यास मेरा है 20, बट्टा में 2 काट देंगे 10, यानी मेरा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब इसमें निकालना क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई मान लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऊंचाई के जगह पर एच रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चाहे मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लिया, मान लिया कि बेलन, बेलन की ऊंचाई कितना है? एच सेंटीमीटर है। कितना है? एच सेंटीमीटर। इसलिए बेलन के दिया हुआ जो है वही लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है या आयतन दिया हुआ है? तो आयतन बराबर लिखते हैं कि इसलिए बेलन के आयतन बराबर। तो चलिए बेलन के आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए यही होता है ना। अब आयतन मेरा दिया हुआ है, आयतन के जगह पर आयतन को क्या कर देंगे? यहाँ पर रख देंगे उसका मान को। बोलिए कितना उसका मान दिया? 5720। ये मेरा आयतन दिया गया है बेलन के, और बराबर 22/7 अगुन्ने आर कितना है? तो यहाँ 10 गुन्ने 10 दो बार लिख देंगे। ऊंचाई हमने मान लिया। अब बताइए हो जाएगा यहाँ से काम? बोलिए यहाँ से काम क्लियर थी ना, कंप्लीट ना। 100 में गुना कर देंगे 22 से। कितना? 2200। 2200 H/7 तिरछा तिरछी गुना करके H के मान निकाल लीजिए। बोलिए निकल जाएगा यहाँ से। हाँ चलिए यहाँ एक कैसे मान लीजिएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2200 H बराबर 5720 गुने 7। उसके बाद आपको H बराबर कर देना है। तब 5720 गुने 7 बट्टा में 2200। बोलिए काट दोगे यहाँ से? दशमलव में एकदम धूड़ी उड़ा देना है, गर्दा कर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए 13 के क्या चल रहा था आपका? कहाँ गया? ए ना, तो इसको ए लिख दीजिए, 13 के ए दे दीजिए। ठीक, अब 13 के बी में क्या है से वो भी समझ लीजिए।
एक समबेलन का आयतन, चलिए सेम चल रहा है यहाँ तक। चलिए एक समबेलन का आयतन बता दीजिए 55-44 सेंटीमीटर क्यों है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या निकालिए। पाई के मान आपको बोल रहा है कि 22/7 रखिएगा। तो बताइए एकदम सब सेम आपका होने वाला है। ये सब के सब क्या होने वाला है? सेम, खाली ऊंचाई के जगह पर त्रिज्या मान लेना है। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ इसमें क्या है? ऊंचाई दिले है और अभी ऊंचाई निकालना था। आपकी ऊंचाई दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। देखिए तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, शुरुए में मान लीजिए। मान लिया कि बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर? आपका ऊंचाई तो दिया हुआ है, ठीक है। एवं ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन के क्या दिल है? आयतन दिल है। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आयतन के जगह पर कितना रख देंगे? 55-44। उसके बाद बराबर पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर के आर स्क्वायर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आर तो आपको निकालना है। अगुने एच तो आपका दिया हुआ है 16। बताइए आर निकल जाएगा, आपका आर स्क्वायर में रहेगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक पट्टी से दूसरा तरफ भेजा दीजिएगा इसको, तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा। आगे बात समझ में बनेगी नहीं बनेगा? एकदम बन जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, फिर बोल रहा है बेलने के आयतन एक। देखिए ये आपका टाइप अलग टाइप के हो गया है। इसमें खाली यही टाइप के मिल रहा है आपको क्वेश्चन कि उसमें क्या दिया हुआ है? आपका आयतन दिया हुआ है, सब एक ही टाइप आ रहा है। देखिए एक समवृत्ताकार बेलन के आयतन 2310 घन मीटर है, कि मीटर में है, तथा व्यास 14 मीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो आराम से बन जाएगा। कैसे? तो देखिए आयतन देले है, त्रिज्या निकाल लीजिए। और जब त्रिज्या आपका सबसे पहले व्यास कितना है जल्दी बता दीजिए। तो एकदम सेम इसके जैसा बने कि नहीं? तो यहाँ 14 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक तो आपको निकल जाएगा 7 मीटर लिख लेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? हम मान लिया कि बेलन के ऊंचाई की जरूरत है ना, ऊंचाई मान लोगे और फिर इसलिए आयतन क्या लिखोगे? आयतन। तो आयतन के हिसाब से एच निकल जाएगा। अब क्या करने वाले हो? क्षेत्रफल कौन सूत्र पर? 2 पाई आर एच, बस ना। इससे बेलन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कितना बच्चा को समझ में आया बोलिए? हाँ लगभग सबके। कोशिश कीजिएगा तो बाकी के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली सब चुनो। अच्छा ये पहले बताइए, जो बच्चा के ये बात समझ में आ जाएगा तो समझिए कि खूब बढ़िया से आराम से बना लेगा। यदि मान लीजिए कोई काम करना है आपको, ठीक है, एक पत्र लिखना है। क्या करना है? एक पत्र लिखना है। एक पत्र लिखना है, आपको बोल दिया गया है कि एक पत्र लिखिए। तो बताइए पत्र लिखने के लिए बताइए कौन कौन चीज़ का जरूरत पड़ेगा? एक कलम और एक सादा पेज और एक रखने वाला जगह, 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगा ना। तो इसी तरह से हमको क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए बेलन के क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के क्षेत्रफल में किसके जरूरत पड़ता है? पहला ऊंचाई और दूसरा त्रिज्या ना, बस हो जाएगा काम। ये आपका जो है समान है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग चाहे और कोई भी आदमी, मान लीजिए कि जो कोई किसान है, किसान जा रहा है धान काटने, गेहूँ काटने, धान काटने के लिए बोला जा रहा है उसको, ठीक है, गेहूँ काटने जा रहा है। गेहूँ काटने चल गया और हंसुआ लिया है ये नहीं। तो बताइए हंसुआ नहीं लिया, उसको जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हंसुआ, तभी तो कटेगा ना। तो आपको यही दिमाग लगाना है कि कौन क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकलने वाला है, उसमें कौन कौन सामान का जरूरत है। समझ गए ना? अब जब इतना आपको समझ में आ जाए कि उसमें किस किस चीज़ को ज़रूरत है, जैसे हम बताइए बेलन के क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको ऊंचाई और त्रिज्या का जरूरत पड़ता है। अब मान के चलिए कि ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो हम दिमाग लगाते हैं कि पहले त्रिज्या निकलेगा कैसे, वो ना पहले खोजना है। जो सामान की हमको ज़रूरत है, मान लीजिए कि धान काटना है और हमको, मेरे पास केवल लोहा है, छड़ है वो,
अरे तो छड़ है तो हम ये ना सोचेंगे कि इसको हंसुआ कहाँ बनवाए। तो बताइए हम खोजेंगे किसका, बताइए किसको खोजेंगे हम? लोहार के। लोहार भी देंगे उसको हंसुआ बनाने के लिए, तब ना बनेगा। तो इसी प्रकार आपका जब त्रिज्या निकालने के लिए रहता है तो व्यास देता है। तो व्यास मान लो तुम्हारा लोहा है, अब लोहा से तुम क्या बनाओगे? हंसुआ बनाओगे। हंसुआ बनाओगे ना, यानी कि व्यास जो दिया हुआ है त्रिज्या निकालोगे। कुछ आइडिया बताइए, मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है? इसे आपको यही बात करना है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कोई कह दिया है निकालो एक बेलन के ऊंचाई इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? त्रिज्या है ये नहीं। तब त्रिज्या कुछ निकालने का व्यवस्था होता था ना, कुछ उपाय होता, जुगाड़ उगाड़ होता, तभी ना निकालते। जैसे मैं त्रिज्या आधार का क्या दे देता परिमिति देता, चाहे परिधि देता, परिधि परिमिति सब क्या होता है, चाहे आधार के क्षेत्रफल दे देता, तो हम त्रिज्या फटाक दो निकाल लेते। निकालते कि नहीं निकालते? अब कोई रास्ता ही नहीं, सीधे बोलेंगे नहीं बनेगा। कोई रास्ते नहीं तो कहाँ से बनेगा? जाओ बउआ जाओ धान काटो गल, हंसुआ देवे नहीं किया तो कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा, काम खत्म। कुछ दीजिएगा तब तो कुछ उपाय मिलेगा, तभी तो जुगाड़ उगाड़ मिलेगा, तभी तो। ठीक है दीजिए आप कोई लोहा दीजिए, उससे हमें हंसुआ बनवा लेंगे, कट जाएगा। तो आपको यही दिमाग लगाना है, कोई भी मैथ बनाना है तो उसमें ये पता लगाना है, क्षेत्रमिति की अगर बात कर रहे हैं तो, कि उसमें किसका ज़रूरत है, किसका कमी है। जिसका कमी है उसी को हम क्या करेंगे, उसमें खोजेंगे कि कैसे निकलेगा वो। समझ गए ना? आगे देखिए केमा क्वेश्चन है 14 के ए तो बता दिए, बन जाएगा 14 कि नहीं? देखिए 14 में भी देखिए थोड़ा समझा ही देते हैं, छोड़ दें, चलिए बढ़िया बात है। देखिए 14 में भी वही बोल रहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, देखिए बेलन के आयतन दे दिया, चलिए आयतन तो दे दिया है 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास। अब देखिए आधार का व्यास दे ले है, कितना दे ले है? तो चलिए व्यास दे दिया है, वो लोहा दे रहा है आपको, निकालना क्या है, क्या बनाना है? हंसुआ बनाना है। तो दे दिया व्यास 14 मीटर, तो बताओ तुम क्या निकालोगे? तो त्रिज्या तुम्हारा निकल गया, कितना? 7 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अच्छा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। अब इसमें समस्या क्या हो गया कि हाँ एक और बच गया है, कौन? ऊंचाई। ऊंचाई निकलेगा तभी ना। तो अच्छा आयतन तो दे ले है, त्रिज्या भी निकल ही गया है, तो आयतन से हम क्या निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। जो अभी निकाले है ऊंचाई निकाले है ना। और जब ऊंचाई निकल जाएगा तो फिर तो क्षेत्रफल आ ही जाएगा कि 2 पाई आर एच। आर तो पहले से ही है, एच अभी निकालेंगे, हो गया काम, काम खत्म इसका भी। एकदम खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ोगे, बनाओगे, एकदम आपका मैथ बनेगा। आज जानते हो ना कि मन से जो भी बच्चा पढ़ता है बनाता है तो मैथ एकदम निश्चित बनता है। और ऊपर झापर के मन से दम बैठ गए और दिमाग मतलब ध्यान कहीं अलग है, जाने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है, तो बताओ वैसे में दिक्कत होता है। एक को मैथ नहीं आपसे बनेगा, एकदम क्लियर नहीं बनेगा। लेकिन आप अपने माइंड को एकदम कंट्रोल में रख के बनाइए, आपको बनेगा। और जब मैथ बनता है तो मन लगता है, इतना मन लगेगा कि पूरा किताब एक ही दिन में ख़त्म कर दे, ऐसे लगता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक दिन में, जैसे मान ले 9th क्लास के चाहे 10th क्लास जो भी बच्चा है, वो एक दिन में चाहेगा ना तो किताब ख़त्म कर देगा, चाहेगा तब। ऐसा तो नहीं है कि वो लग जाएगा सुबह से 7 बजे से, और उसका एक्सपीरियंस बहुत फास्टिंग होगा तब जाए ख़त्म होगा, ठीक है ना। अगर एक दिन नहीं होगा 2 दिन में ख़त्म करेगा एकदम स्पीड। और जब उतना कंप्लीट इतना जल्दीबाजी में ख़त्म करेगा उसका दिमाग एकदम फास्टिंग चलेगा, समझ गए ना। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, समझ गए ना। आप लोग भी बन सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। तो अभ्यास करने से कोई भी काम क्या होता है, सफल होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना में चलें? हम अब 15 में चलते हैं। 15 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 15 के ए में कि एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः, हाँ बी तो इसी ही है, देखिए बी वाला 14 के बी, ठीक है। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई हम आयतन में जानते हो क्या दे रहे हैं, हम पाई के मान नहीं बैठाएंगे।
तो जब आप बनाइएगा तो आप भी पाई के मान मत बैठाइएगा, कुछ नहीं दीजिएगा 22/7। जैसे में देखिए उसको काटना है हमको, अब दूरी उड़ाना है। जैसे तू मान लीजिए कि आप कोई काम करने वाले हैं, एक दूसरा आदमी है और एक खच्चर आदमी के भेजाता है, तो बताइए आपको भी खच्चर एगो चुनना पड़ेगा कि नहीं। कहा है कि लोहा लोहे को काट देता है, समझ गए ना। तो हम भी पाई के मान छोड़ देंगे, जैसे बना दें। जैसे में देखिए बी, देखिए अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बी में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ है। अब की सुनिए पहले, कहाँ गया, हाँ 14। एक समवृत्ताकार बेलन के आयतन दिया गया है जिसकी ऊंचाई भी है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताओ किसका जरूरत पड़ेगा हमको, त्रिज्या के। ऊंचाई तो दे ले, बोलो त्रिज्या मान ले। चलिए मान लिया कि त्रिज्या बताइए कितना है, आर सेंटीमीटर से दिले है, सेमी दिले है तो सेमी मानेंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अच्छा आगे देखिएगा, आगे देखते जाइए, ठीक। बोलिए आयतन दिया गया है ना, तो चलिए इसलिए बताइए क्या निकाल लें, आयतन, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो एवं इसका ऊंचाई कितना है, जल्दी बताइए तो, बोलिए। हाँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आयतन बराबर बेलन के ना, समवृत्तीय बेलन चाहे जो भी बोलिए, लंबवृत्तीय बेलन चाहे समबेलन चाहे बेलन, आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब तनी रेड से लिखते हैं। चल देखिए यहाँ न तो टकरा जाएगा ना, साफ नहीं लौकेगा। तो चलिए यहाँ पर आयतन आपका कितना दिया गया है बता दीजिए, बोलिए इतना। और बराबर ये कह रहा है ना कि हम पाई के मान नहीं बैठाएंगे, तो हम कहें कि हम भी नहीं बैठाएंगे, इसी से धूड़ी उड़ाएंगे इसको, पता है ना। अब बताओ यहाँ पर आर तो आपका आर है, आर गुन्ने में कितना लिख दें बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ई पट्टी लेके चलाइए, गुना कर दीजिए इस सब में, तो गुना कर दोगे तो कितना, 7 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना। ई पट्टी कितना, इतना ना। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो 4 4 8 पाई अब बट्टा में 7 पाई। क्लियर करो जैसे लिया वो। बदमाश के साथ बदमाशे हमू तैयार करेंगे, तू बदमाश के भेजेगा तो। अब बताओ क्या करें यहाँ पर, 7 छक 42 शेष 2 7 चौका 28। अब तो आप समझ रहे हैं ना क्या होने वाला है ऐसे, बोलिए। आर बराबर तो 64 के रूट हो जाएगा ना, इसलिए आर का मान। अब बताओ क्या निकालना था इसका, संपूर्ण है, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, लिखा बनाए थे ना, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बैठा दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, बताइए भारी लग रहा है हल्का है ना। आगे चलते हैं, सब तनी तनी चुके हैं ना। 15वां क्वेश्चन में हम देखते हैं, 15 वाला क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको चेक कभी भी हो सकता है, ये पहले सोच लीजिएगा। हाँ जितना भी आपको जो है एक सॉफ्ट कॉपी पर सब बना रहा है वो हम कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक। टाइम नहीं देंगे, समझ गया ना। बस आगे देखिए, और कहेंगे नहीं कि कब चेक करेंगे, एक बैक चेक करेंगे, सब फंस जाएगा। और जो कंटिन्यू अपने बनाते जा रहा है तब तो ठीक ठाक है। आगे देखिएगा, एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा
20 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन निकालिए। फिर तो ही बोल रहा है। अब की क्या दे ले, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दे ले है। तो अभी लगता है कि क्षेत्रफल और ऊंचाई वाला ना बनाए थे। देखिए तो देखिए क्षेत्रफल दे ले था और ऊंचाई दे ले था। तो हम निकाले क्या? त्रिज्या। त्रिज्या निकाल लिए और त्रिज्या निकालने के बाद इसमें क्या निकालना है इसे देख लीजिए। आयतन बोल रहा है, लेकिन यहाँ क्या निकाल रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिज्या निकालने के बाद। लेकिन अभी जो तुम त्रिज्या निकालोगे, निकालने के बाद तुम क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। आगे बात समझ में नहीं समझ में आया? चलिए, मान लिया कि बेलन की त्रिज्या कितना है एवं ऊंचाई उसमें कितना है, देखो 20 है। अरे ऊंचाई है वो 20 है ना, हो गया। बोलो यहाँ 20 बढ़ा गया। चलिए, तो इसलिए वो देले क्या है? क्षेत्रफल देले है 880। तो यहाँ आयतन के जगह पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर कितना? 2 पाई आर एच। आयतन यहाँ रख देंगे, अति क्षेत्रफल यहाँ रख देंगे। क्षेत्रफल दिले है ना, क्षेत्रफल यहाँ रख देंगे। बताइए एक हिसाब से यहाँ पर क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा जैसे निकला है। आर निकलेगा तो यहाँ ये बोल रहा है कि इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब तुम यहाँ लिखना कि इसलिए आयतन बराबर। नहीं समझ में आया? बस सब तो एक ही टाइप के है। समझ में आया? उल्टा पुल्टा बोल नहीं रहा है, ठीक ना? वो सही बोल रहा है। हाँ क्या है बोलो? बी के अथी 15 के बी बना दें कि छोड़ दें? ये हो वैसी बनने वाला है। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक में तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे था ना। कितना इसमें दिया हुआ है? तो 1760 वर्ग सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। तो इसकी लंबाई निकालिए। लंबाई मतलब ऊंचाई। तो इसमें तो और कुछ नहीं करना है, यहीं पर छोड़ दो। कहाँ गया? अरे ऊंचाई अजब धंधा है भाई। चलो देखो, देखिए यही है ना। बताइए क्या नहीं निकालना है? ऊंचाई निकालना है ना। मान लिया कि क्या दिले है? बेलन ना। बोलिए। हाँ, इतना बड़ा कहाँ लिखे? चलिए लिख देते हैं। लंब वृत्तीय बेलन की क्या ऊंचाई निकालना था? ऊंचाई निकालना था। देख लो, वही लंबाई मतलब ऊंचाई। कितना है? एच सेंटीमीटर मान ले। बोलिए जल्दी, सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर है। तो अब बताइए एवं इसकी और क्या दिले है? देखो तो त्रिज्या दिले है। एवं त्रिज्या बताओ कितना है इसका? 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल दिले है क्वेश्चन में, देखिए। हाँ, तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर बेलन के तो होता है 2 पाई आर एच। दिक्कत यहाँ पर कोई नहीं। बोलिए क्षेत्रफल कितना बैठा दें? 1760 2 गुने 22 बटे गुने 14 गुने क्या? एच के सूत्र हम निकाल रहे हैं, बताओ तो। यहाँ एच के सूत्र बता रहे हैं, बताइए तो। समीकरण से आराम से निकल जाएगा। 7 दूनी। अब बताइए 1760 बराबर 44 दूनी 88 एच। बोलो यहाँ से बना लोगे? इसको ई पट्टी उठा कर इसे रख देना है ऐसे, ठीक है। ई पट्टी ऐसे रख देना। बोलो अब बना दोगे? तो ई पट्टी से एच बराबर क्या हो जाएगा? 1760 बट्टे 88। काट के धुरी धुरी उड़ा दो, वही आपका एच हो जाएगा। ऊंचाई नहीं खाली निकालने के लिए बोल रहा है, लंबाई। खत्म। ये आगे बढ़े ना। कितना? क्वेश्चन नंबर 16। कितना? तो चलिए 16 यहाँ लिख के रेडी रखिए। और 16 में देखिए, किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। एकदम ध्यान से देखिएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, ये सब बातें की हैं। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल बताइए कितना है? जल्दी बता दीजिए। कितना है? 4400 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसके आधार की परिधि, अरे परिधि न है, परिधि कितना है? 110 सेंटीमीटर है। कितना है? 100। आधार के परिधि मतलब किसका परिधि?
वृत्त के परिधि, यही ना। चित्र आपका इस टाइप से ऐसे हो गया, देखो ठीक है, बढ़िया है ना चित्र, देखो कितना सुंदर। इसका क्षेत्र, इसका परिधि दिया गया है आपका, समझ में आया। ये बेलन के ऊंचाई के काम करेगा, ये त्रिज्या का काम करेगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है से देखिए, ये हो बन जाएगा आपका, ठीक। त्रिज्या वाला बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो देखिए कैसे बनेगा से। किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिले है वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बेलन के ऊंचाई निकालिए और बेलन के आयतन निकालिए। तो पहले तो हमको बेलन के ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ऊंचाई से पहले बेलन के त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और त्रिज्या देखिए दोनों समान आपका कमी है। ये बोल रहा है कोई काम करने के लिए, जैसे बेलन के आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, और इसमें दो को चीज़ घट रहा है, एगो त्रिज्या घट रहा है, एगो ऊंचाई घट रहा है, दोनों घट रहा है। तो आपका परिधि दिया हुआ है, आधार के परिधि दिया हुआ है, तो आधार के परिधि से हम किसको निकाल लेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे ना। तो चल निकाल ले। मान लिया, आप लोग बना लीजिएगा, आधा हम बनाते हैं। मान लिया कि आधार की क्या त्रिज्या, बता दीजिए फटाफट कितना, 8 सेमी 8 सेंटीमीटर ना। इसलिए परिधि बराबर, आधार के परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि कितना दिला है 110 बराबर 2 गुने 22 बटे गुने क्या आर। बोलो यहाँ से बना लोगे, जल्दी बता दो फटाफट। 44 आर बटे 7, एक मान लोगे, तिरछा तिरछी गुना कर दोगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। नहीं ना, यहाँ से बताइए, आप आर निकाल लीजिएगा, जल्दी बोलिए। आर निकाल लीजिएगा। जब आर निकल जाएगा तब पुनः आप क्या मानिएगा, पुनः आप मानिएगा कि मान लिया कि ऊंचाई ना, ऊंचाई मान लेना है, ठीक है। और ऊंचाई मान लेना है तो अब उसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि मान लिया कि ऊंचाई बताइए कितना है, h सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। इसलिए क्षेत्रफल बराबर बताइए कितना, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बताओ क्षेत्रफल के जगह पर तुम कितना रखोगे, 4400, अब बराबर 2 गुने, दिखाई दे रहा है। अच्छा 2 गुने कितना हो जाएगा, 22 बटे, बोलिए h निकाल लोगे यहाँ से,